बिस्मिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वालिदिन वमा वलद। आज आपने जलसे का उन्वान सीरत इमाम आज़म रखा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले जो अशारे दिए हुजूर की आमद के, वो अशारे भी यार बड़े आज़म थे। हुजूर ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम अभी गारे और रूह की दरमियानी हालत में पड़े थे कि रब ने मुझे नबी लिख दिया। अब हम जरा आगे चलते हैं तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम काबा बनाया तो यार क्या मांगा? जब बंदा कोई कारनामा करता है और दिल में समझता है कि अल्लाह इस पर मुझे इनाम देगा, मेरा कारनामा, मेरा काम, मेरा अमल कबूल है, तो फिर कोई ऊंची शय मांगता है। यार काबा बनाया, बोलो क्या बनाया? काबा बनाया। और मांगा क्या? हजरत मोहम्मद मांगा, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। आगे चलिए, अल्लाहु अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी बादशाहत से नवाजा। हवाओं पर बादशाहत, जिन्नात पर बादशाहत। और आपने मसला सुना हुआ है, मैंने इशारा करना है। हुदहुद आया और कहने लगा कि मैंने देखा है यमन का इलाका, वहां एक औरत हुक्मरानी कर रही है। आपने पैगाम भेजा तो वो आ गई। नाम उसका बाइबल में मलका बिल्कीस है। कलमा पढ़ दिया। जो मुशरिक थे मोमिन बन गए। बोलो, जो मुशरिक थे मोमिन बन गए। वक्त गुजरता चला गया और फिर नए सिरे से मुशरिक बन गए। अब उनमें एक बादशाह आया। कुरान ने तुब्बा नाम से हमें बतलाया है कि ये बादशाह गुजरे थे, मुशरिक थे, पर एक बादशाह वो भी तुब्बा था, वो यार मोमिन था। उसका जो एक बेटा है शहजादा था, तो वो यसरब में गया। तो यसरब के अंदर यहूदी रहते थे और जला वतन उन्हें बुख्ते नसर ने किया था, फेंटा लगाया था। अब वो यहां कर आबाद हो गए, खैबर में, यसरब में, दीगर इलाकों में, कि एक आखिरी नबी आएगा, नाम उनका मोहम्मद होगा। तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनका कलमा पढ़ेंगी। तो तुब्बा बदला लेने आया, यमन से चला। क्या लेने आया? बदला लेने आया। और जब बदला लेने के लिए यसरब में आया तो वहां जो बनु कुरैदा के यहूदी उलमा थे ना, उनमें जो सबसे बड़ा आलिम था वो गया तुब्बा बादशाह के पास। तीबान इसका नाम था। उसने कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह अकबर, हम पता क्यों यहां बैठे हैं? तौरात का हवाला दिया, यहां एक आखिरी नबी आएंगे, नाम होगा उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस इलाके में आएंगे तो यहां जंग लड़ने से बाद आ जा। उसने फिर पता क्या काम किया? उसने अपने बड़े आम लोगों को यहां आबाद किया। कहा, जब आखिरी रसूल आए उनको मेरा सलाम कहना। और खास एक बंदा
उसकी जनाब ड्यूटी लाई, उसका कराबतदार था, उसको खत लिख कर दिया। वो मतवातर खत अपनी नस्ल में आगे से आगे जो उसने वसीयत की पहुंचते रहे। आखिरकार वो खत पहुंचा हजरत अबू अयूब अंसारी तक। कहो सुभान अल्लाह। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब ऊंटनी आई, कहां? मदीना मुनव्वरा बन गया। हुजूर ने जब कदम मुबारक रखा तो क्या बन गया? मदीना मुनव्वरा बन गया। और जब हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने आई, अबू अयूब अंसारी परेशान हुए। ये तो 2 कदम आगे चली गई है, तो तुब्बा का खत था, उसकी वसीयत थी, घर भी उसी का था जिसके अंदर हजरत अबू अयूब अंसारी रह रहे थे। यार ऊंटनी 2 कदम आगे जाकर फिर 2 कदम पीछे आई, वहीं बैठी। और जब अखलास अर्श वाला रब काबा की कसम है, हजरत मोहम्मद करीम की दिल में मोहब्बत हो तो फिर अर्श वाला रब अयूब को मेजबान बनाता है, अपने आखिरी हबीब हजरत मोहम्मद करीम को मेहमान बनाता है। सुभान अल्लाह। अब देखो हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप ऊपर तशरीफ रखें, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि आप नीचे हों और हम ऊपर हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहीं, मुझे लोग मिलने के लिए भी आएंगे तो मैं नीचे ही ठीक हूं। अब हुजूर नीचे, हजरत अबू अयूब अंसारी ऊपर। सारी रात कभी चारपाइयां इधर डालते हैं, कभी उस नुक्कर पर कि यहां नीचे हुजूर की चारपाई ना हो, कभी उस नुक्कर में, कभी इस नुक्कर में। सारी रात छत पर जागते गुजार दी। कहो सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं मोहब्बत। अल्लाह अकबर। सुबह हुई तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमारी रात तो इस तरह गुजरी है। अब हुजूर नीचे तशरीफ ले आए, खाना तैयार करते थे, बड़े सारे थाल में रखते थे और सबसे पहले हुजूर की खिदमत में वो बड़ा तेज आता था। हुजूर खाना तनावल फरमाते थे और देखते थे कि हुजूर की मुबारक उंगलियां कहां लगी हैं। अब वो पहचान लेते थे कि हुजूर की मुबारक उंगलियां कहां लगी है। जहां लगी होती थी हजरत अबू अयूब अंसारी वहां से आगाज किया करते थे। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, मोहब्बत हो तो ऐसी। हाँ, हुजूर ने अभी, अल्लाह अकबर, और जरा थोड़ा सा पीछे जाऊं, ये तो मैंने तुब्बा के हवाले से हजरत अबू अयूब अंसारी का वाकया बयान कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला मुझे बेहतरीन पुश्तों के अंदर मुंतकिल करता करता पाक पुश्तों के अंदर मुंतकिल फरमाता फरमाता अर्श वाले रब ने देखा। अल्लाह अकबर। क्या देखा कि अब जनाबे वाला इस्माइल अलैहिस्सलाम का बेटा कीदार, और कीदार का नाम आज भी बाइबल में है, आज भी मौजूद है, आज की बाइबल में भी आप पढ़ सकते हैं। और कीदार, और साथ लिखा है इस्माइल अलैहिस्सलाम का बेटा, और नबूवत अरबों में आएगी। वहां लिखा है तौरात के अंदर, बाइबल के अंदर लिखा है, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। अब जनाबे वाला उसी नस्ल से, पाक नस्लों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतकिल होते आए, और फिर हुजूर ने खुद फरमाया मुंतकिल में होता आया। और फिर अर्श वाले रब ने कुरैश के कबीलों को देखा, और कुरैश के कबीलों में से जिस कबीले को पसंद फरमाया उस कबीले का नाम हाशिम है, बनु हाशिम। और हाशिम कौन है?
हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परदादा है। गज़ा के अंदर आज भी उनकी कब्र मुबारक मौजूद है। और देखो अल्लाह अकबर, हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले ही सुभान अल्लाह कुरान तो पहले से मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारी बारी जितनी जरूरत थी अर्श वाला रब नाज़िल करता चला गया। अब देखो हजरत हाशिम के बारे में, आपके परदादा के बारे में, भाई हुजूर हाशमी है ना। अल्लाह कुरान नाज़िल फरमाता है ले इलाफ कुरैश। और ले इलाफ का मतलब पता क्या है? इलाफ का मतलब है जनाब तजारती मुआहदा। तो हजरत हाशिम ने पहली दफा, ये पहले वो सरदार हैं जिन्होंने अफ्रीका के हुक्मरानों से, यूरोप के हुक्मरानों से, यमन के हुक्मरानों से सबसे मुआहदे किए, मिस्र वालों से किए। हमारे काफले तुम्हारे इलाकों में जाएंगे, बिजनेस का, तजारत का सामान लेकर, उनको अमन मिलेगा। और तुम्हारे काफले इधर आएंगे तो अमन मिलेगा। अब हमारे कई उलमा ने तर्जमा किया, इलाफ का मतलब उल्फत दिलाना, और उल्फत दिलाना भी मतलब है, पर ये तीसरे चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर जो इसका तर्जमा है वो क्या है? तजारती मुआहदा। तो तजारती मुआहदा किसने किया? हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा ने किया, हजरत हाशिम ने किया। तो हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, कुरान में पहले फरमा दिया ले इलाफ कुरैश इलाफहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। तो अब इबादत भी करें ना इस घर के रब की। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने भूख से खाना दिया और खौफ से अमन दिया। अब ये दोनों काम किसके जरिए हुए? ये हजरत हाशिम के जरिए हुए। और हजरत हाशिम के बाद फिर कौन आया? फिर आपका बेटा वो अब्दुल मुत्तलिब आया। और अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह अकबर, उनके जमाने में अबरा लश्कर लेकर आया कि काबा को ढाना है। फिर अर्श वाले रब ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के हाथों से अल्लाह अकबर काबे के गिलाफ को पकड़वाया और कहा अल्लाह ये बुत कुछ नहीं कर सकते, अब मदद है तो आपकी, मदद है तो अल्लाह तेरी। अल्लाह की मदद आई। ले इलाफ कुरैश के बाद अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। सूरा अल फील किसके बारे में आई? भाई सूरा कुरैश आई हुजूर के परदादा के बारे में। और सूरा अल फील किसके बारे में आई? हुजूर के दादा के बारे में। और अब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो कहां तशरीफ लाएंगे? मक्का में। तो जब मक्का में तशरीफ लाएंगे अल्लाह ने फिर कुरान नाज़िल फरमाया, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या फरमाते हैं? अब सुनना कुरान। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैं इस शहर की कसम करता हूं। यार किस शहर की? मक्का की। सुभान अल्लाह। हजरत हाशिम की बात भी आपने सुन ली, अब्दुल मुत्तलिब उनकी बात भी सुन ली। अब दूर आ रहे अर्श वाला रब मक्का की कसम खाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूं। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आगे क्या फरमाया? व वालिदिम व मा बलद। वालिद से मुराद कौन है?
आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला वमा वलद, इससे मुराद कौन है? हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजी साहब तफसीर के अंदर न कुरान मजीद के इस मकाम की तफसीर में जो मुफस्सिरीन ने, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है ना, तो उन्होंने पता क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि वालिद से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। बोलो क्या लिखा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। और वमा वलद से मुराद उनकी सारी औलाद है। तो मौलाना सैफुल इस्लाम साहब, इसका मतलब क्या हुआ? आदम अलैहिस्सलाम की कसम, चलो ये तो अल्लाह ने खा ली, ठीक है, तो जो आगे औलाद है उसमें तो अबू जाल भी है, उसमें तो अबू लाब भी है, उसमें तो फिरौन भी है, और बेटा आज भी बेईमान बदमाश ने, फिर इन्हों की भी कसम। अल्लाह की कसम, मैंने गौर किया, मैंने कहा नहीं, अब बात हो रही है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मक्के की बात हो, मक्के की कसम की बात हो, और हुजूर तशरीफ लाए और कहाँ है? मक्का में। तो फिर कसम किसकी बनती है? ववालिदिन वमा वलद। वालिद से मुराद हजरत अब्दुल्ला है, और वमा वलद से मुराद हजरत मोहम्मद करीम है। और दलील मजीद इसकी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे कुरान में किसी पैगंबर की जिंदगी की कसम नहीं खाई। अल्लाह ने जब कसम खाई तो अपने आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद करीम की जिंदगी ला अमरों का कहकर खाई, मेरे मुस्तफा मुझे तेरी जिंदगी की कसम। तो जब हुजूर की जिंदगी की कसम, हुजूर की कसम, अल्लाह अल्लाह ववालिदिन वमा वलद, ववालिदिन हजरत अब्दुल्ला, वमा वलद हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ एक और नुक्ता भी बयान कर दूं, हुजूर फरमाते थे कि मैं अल्लाह अकबर, जो दो ज़बीहुल्लाह है ना, मैं उनकी औलाद हूं, मैं उनका बेटा हूं। अल्लाह अकबर। पहला ज़बीहुल्लाह कौन है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से बनु इस्राइल है। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से कौन है? बनु इस्माइल। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी ज़बा किसने किया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह अकबर, उन्होंने अल्लाह के हुजूर ने दुआ की। ये जो बाकी कुरैश थे ना, उनसे लड़ते रहते थे, ये काबा शरीफ के मुतवल्ली थे। और हसद तो होता है ना, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, तो हसद किया ना, तो हसद करते हुए फिर कुएं में भी फेंक गए ना। पहले प्रोग्राम कत्ल का था, अब जनाबे वाला हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके भी हासिदीन है, कुरैशी हासिदीन है। क्यों हासिदीन है? पता था उनको कि इसकी औलाद से हजरत मोहम्मद करीम आने वाले हैं। ये यहूद को भी पता था, ये नसारा को भी पता था। और मैं आपको बता दूं, ये पता था, अरब के लोगों को भी पता था, इसलिए हसद था। अब जनाब वो हसद करते थे, तो ये जो था ना जमजम का कुआं, ये नहीं था, ये पुर हो गया था। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने ख्वाब में दिखलाया। क्यों दिखलाया? अब हजरत मोहम्मद करीम आने वाले, तैयारी जरूरी है। सुभान अल्लाह। तो अब जनाब उन्होंने ख्वाब में देखा कि ये सफा मरवा के दरमियान जरा ऊपर, अल्लाह अकबर, सफा के बाईं तरफ, वहां पर अल्लाह ने निशानदेही कर दी कि यहां पर जमजम का कुआं है। अब जनाब उन्होंने खोदना शुरू किया।
और एक ही बेटा हारिस था उनका, वो उनके पास था, शायद एक और था। अब उन्होंने झगड़ा करना शुरू किया। बात मुख्तसर करता हूं। अब इस मौके पर उन्होंने दुआ की, या अल्लाह जी मैनू 10 पुत्र दे दे, मैंने ते एक मैं तेरी राह विच ज़बा कर देंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, 10 बेटे दिए। और यहां से निकले 2 हरन, ये सोने के थे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनको पिघलाया और पिघलाकर काबे का जो दरवाजा है ना, आज भी उस पर क्या लगा हुआ है, सोना। तो ये जो सोना है किसका लगाया हुआ है? ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब का है। वही पिघलाकर बार बार नए सिरे से लगाया जाता है। ये हजरत मोहम्मद करीम के दादा का काम है। रब ने दिखलाया कि पहले मैंने अबरा के लश्कर को बर्बाद किया और हुजूर पैदा हुए तो आमुल फील हाथियों के साल में पैदा हुए। अब जनाबे वाला जमजम का कुआं निकल आया, जमजम पानी निकल आया। अब वो लड़ने लग गए। तो फिर दुआ मांगी, अल्लाह ने 10 पुत्र दे दिए। जो 10वां बेटा था ना, ये बड़ा खूबसूरत था। नाम इसका अब्दुल्ला था। अल्लाह अकबर। नाम इसका क्या था? अब्दुल्ला था। सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला, अब जब ये बड़ा हो गया तो बड़ा ही हसीन था, बिजनेस करता था। और जनाब दुनिया इसका चेहरा देखती थी तो वो देखकर ही कह देते थे कि इसके चेहरे पर, इसकी पेशानी पर ऐसी नूरानियत है, लगता है आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम इनके घर से तशरीफ लाएंगे। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब, इमामत की बात आपको बतला रहा हूं। हुजूर को रब ने इमामत देनी है सारे जहानों की, तो तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई हैं। जनाबे वाला, अब अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। आपने क्या किया? कुरैश को इकट्ठा कर लिया, अहले मक्का को इकट्ठा कर लिया, छुरी पकड़ ली जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पकड़ी थी। अब छुरी पकड़कर आगे बढ़े, ज़बा करने लगे। अल्लाह अकबर। तो जो हजरत आमना का भाई था वो आगे दौड़ा। अल्लाह अकबर। अल्लाह पहले ही बंदोबस्त कर देता है। वो आगे दौड़ा तो उसने हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कोई और बंदोबस्त नहीं हो सकता, कोई इसका मुतबादल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। अब सब ने सर जोड़े बैठे और फिर जनाबे वाला कुरा डाला गया 10 ऊंटों का, तो नाम हजरत अब्दुल्ला का। फिर 20 ऊंटों का, 30, 40, 50, 70, 80, 90। हर बार 9 बार कुरा किसका निकला? हजरत अब्दुल्ला का। अब जनाब सबके कलेजे मुंह को आए हुए कि अब्दुल मुत्तलिब वादे का पक्का, ठप्पा सच्चा। रब्बे काबा की कसम, हुजूर के जो अजदाद थे वो भी वादे के पक्के, वो भी कौल के सच्चे, किरदार के आला, सीरत के खूबसूरत और चेहरे उनके हसीन, इसलिए कि इनकी पुश्तों में हजरत मोहम्मद करीम तशरीफ ला रहे। प्यार से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। अब जनाबे वाला, अब जब 100 पूरे हो गए तो फिर जब कुरा डाला तो वो ऊंटों के नाम निकला और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट ज़बा किए। और जो सरदार 100 ऊंट ज़बा करता है, लोग कहते हैं कि हजरत मोहम्मद करीम का खानदान भूखा नंगा था, फला था, फला था। और सोचो जो हजरत हाशिम है वो सारी दुनिया को भूखों को खाने खिलाते, मुआहदे करते, सारे इलाके के अस्तार की दुनिया के बिजनेसमैन है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इतने बड़े सरदार हैं।
अल्लाह की कसम लोगों ने मेरे हुजूर के खानदान को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, अल्लाह अकबर। और मुझे बतलाओ आज कौन सा आपके सारे इलाके में जो सरदार कौन सा ऐसा है 100 ऊंट ज़बा करे, और जिसके पास 100 ऊंट ज़बा करने के लिए होंगे तो इसका मतलब है पीछे भी कोई 1000-1200 होंगे ना। तो जिसके पास इतना बड़ा अल्लाह अकबर जखीरा हो ऊंटों का, कितना बड़ा सरदार है वो, हजरत मोहम्मद करीम का दादा। सुभान अल्लाह, 100 ऊंट। और अगली बात सुनो, अब जनाब तय हो गया कि जो किसी को कत्ल करेगा तो बदले में क्या होगा। हजरत अब्दुल मुतलब ने कानून बना दिया, 100 ऊंट की दियत होगी। क्यों जी मौलाना सैफुल इस्लाम साहब, 100 ऊंट ही है ना, कुरान ने इसको बरकरार रखा। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये मेरे हुजूर का, सरवरे सकलैन का, हजरत मोहम्मद करीम का ये फिदिया है। कहो सुभान अल्लाह। ये कानून है, ये आईन है, ये ला है, ये जनाब फिदिया है 100 ऊंटों का। अब जनाब अल्लाह अकबर, अगली आपको आज एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं। अब होता क्या है, शादी होती है तो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। व वालिदिन व माँ व वालिदिन, अब मजा आया कि नहीं। व वालिदिन व माँ वलद, बाप की भी कसम, हजरत अब्दुल्ला की भी कसम, हजरत मोहम्मद करीम की भी कसम। कसम कौन खाता है? अर्श वाला रब। मकाम कितना ऊंचा है। और मेरे भाइयों अल्लाह अकबर। अब जनाब फिर अगला मरहला देखो, सुभान अल्लाह। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। हजरत अब्दुल्ला गए थे, आगे बिजनेस करने गए थे। जब वापस आए तो यसरब के अंदर फौत हो गए। तो वहां उनकी कब्र बन गई। तो सऊदी हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले, हाँ, हजरत आमना भी ले गई थी। जब हुजूर की उम्र 6 साल थी, ले गई यसरब में कि आपने अपने अब्बा जी को नहीं देखा, तो चलो मैं आपको आपके अब्बा जी की कब्र दिखलाती हूँ। तो ले गई। तो जब वहां गई तो वहां बनु नज्जार के घर में रही। तो बनु नज्जार ने इस्तकबाल किया था ना हुजूर का, ताला अल बद्रो अलैना। तो वहीं रहे हुजूर। अल्लाह अकबर। अपने बाबा की कब्र मुबारक को देखा और वापस आए। 6 साल उम्र थी। रास्ते में अबवा के मकाम पर फिर अम्मा जी हजरत आमना वो फौत हो गई। नन्हे हाथों से कब्र पर मट्टी डाली और फिर हजरत उम्मे ऐमन लेकर गई। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बात जो बतलाने वाला हूं, फिर जनाब सऊदी हुकूमत ने मस्जिद नबवी की तौसी का प्रोग्राम बनाया। तो बनु नज्जार का इलाका वो भी इस तौसी प्रोग्राम के अंदर आ गया। तो जब इस तौसी प्रोग्राम के अंदर आया तो सऊदी हुकूमत ने प्रोग्राम बनाया कि हजरत अब्दुल्ला की कब्र को, आपके जिस्म मुबारक को बकी के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। और जब उसको खोला तो खोलते वक्त जो उस वक्त सऊदी अरब में इंजीनियर था पाकिस्तानी, मेरे भाइयों ये उसकी बात है, वेबसाइट्स पर भी बात पड़ी है। और सऊदी अरब के जो अरबी ज़राए हैं वहां पर भी ये हकायक पड़े हैं। जनाब जब कब्र को खोला गया तो 24-25 साल का खूबसूरत नौजवान और चेहरा सुर्खो सफेद, कस्तूरी की खुशबू में। अल्लाह अकबर। और फिर हजरत अब्दुल्ला के पाक मुबारक जिस्म को के हुजूर मुंतकिल होते हुए आए
बकी के अंदर आपको दफन किया गया। कहो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये करने वाला हूं कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो सफर शुरू हुआ जनाब पैदाइश तक, फिर आगे अल्लाह ने तौरात में लिख दिया, इंजील में लिख दिया। इंजील तौरात के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सारे बनो इस्राइल को इकट्ठा करते हैं सहराए सीना में और वसीयत करते हैं। तौरात के 5 चैप्टर हैं। आखिरी चैप्टर के पहला आगाज इब्तदाई कि मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने लगा हूं, अपनी मौत से पहले एक आखिरी नबी आएगा, उसके जैसे आप पाओगे सुभान अल्लाह 10,000 होंगे, मक्का फतह करेंगे। और किरदार कैसा होगा? कुद्दूसियों जैसा होगा। किरदार कैसा होगा? सुभान अल्लाह। कुद्दूसी किनको कहते हैं? फरिश्ते। फरिश्तों जैसा किरदार होगा। मेरे भाइयों, आज हम 2 अरब हैं, 2 अरब। किरदार कहां है? अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में हम देखते हैं तो सारे आलम इस्लाम के साथ मुकाबला करते हैं तो अल्लाह जानता है गलतियां तो सब में होती हैं। हजूर ने फरमा दिया कुल्लो बनी आदम खत्ताउन, आदम अलैहिस्सलाम का हर बेटा गलती करता है। लेकिन जो पाकिस्तान की फौज है, हमने पाकिस्तान बनाया, अल्लाह अल्लाह नारा क्या लगाया? पाकिस्तान का मतलब क्या? मजा नहीं आया यार। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत दी थी ना। और जब आप मक्का से निकले थे तो फिर आप यसरब में आए थे। यसरब मदीना मुनव्वरा बन गया। मदीना मुनव्वरा हजूर का पाक चेहरा, अल्लाह अकबर, नूरानी चेहरा। और जब यसरब का माना क्या है? जहां बर्बादी हो, जहां वबाएं हो, जहां लड़ाइयां हो, जहां फितना हो, जहां फसाद हो। ये जनाब लड़ते रहते थे। कौन? औस भी, खजरज भी। हजूर जब तशरीफ लाए तो दोनों एक हो गए। और हजूर ने नाम क्या रखा? ये अंसार है। अंसार किसके? अब औस खजरज दोनों कबीले मिलकर ये क्या बन गए? अंसार बन गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, मन अंसारी इल्लाह, कौन मेरे अंसार हैं, मेरे मददगार हैं? तो जनाब कौन है मेरे मददगार? तो अब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसार कौन है? ये औस और खजरज है। ये अंसार बन गए। मौलाना साहब तशरीफ ले आए, बैठे हुए। अच्छा अच्छा, नहीं वो मौलाना पसरूरी साहब नहीं आए। अच्छा आए बैठे, मैं फिर बात मुख्तसर करता। तो अंसार, अंसार औस और खजरज क्या बन गए? अंसार बन गए। अंसार जब मिल गए सुभान अल्लाह, तो फिर जनाब 10,000 का लश्कर बना। 10,000 के लश्कर ने मक्का फतह किया। हुजूर मदीने के हुक्मरान बने तो अमन के साथ, और मक्का फतह किया 10,000 के लश्कर के साथ तो अमन के साथ। और जब गए हरम शरीफ के अंदर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब बतलाओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? तो उन्होंने क्या गौर करना? उन्होंने कहा आप भी करीम, आपके अब्बा जी यानी हजरत अब्दुल्ला भी करीम, और आपके दादा हजरत अब्दुल मुतलब भी करीम। और चौथे 4 दफा उन्होंने करीम करीम कहा। तो चौथे कौन बनते? हजरत हाशिम। तो हुजूर ने फरमाया इन 4 की जगह पर
यूसुफ भी करीम, यूसुफ के अब्बा जी हजरत याकूब भी करीम, हजरत याकूब के अब्बा जी हजरत इसहाक भी करीम, हजरत इसहाक के अब्बा जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी करीम, वो भी चार, ये भी चार। तो जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, और यसरब का माना भी बर्बादी, और क्या या लफ्ज़ लो तसरीब अलैकुमुल यौम, यहाँ भी तसरीब है। ये यसरब नहीं अब रहा, ये मदीना मुनव्वरा बन गया, ये ताबा बन गया। वहां से लश्कर चला, अमन वाला, मोहब्बत वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला। हुजूर ने सबको माफ कर दिया, कहो सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान, उसका भी मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो पाक फौज है, उसका मोटो ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। और देखो अल्हम्दुलिल्लाह, किरदार है तो अल्लाह ने यार कितनी बड़ी मदद की। 48 में हमारी एक जंग हुई, उसके बाद 65 की हुई, फिर जनाब 71 की हुई, फिर जनाब कारगिल की जंग हुई। वो कहते हैं हम जीत गए, हम कहते हैं हम जीत गए। लोग दरमियान में दुनिया, ना कोई हमें फातेह कहता है, ना उनको फातेह कहता है। पहली जंग जो आपने लड़ी, अल्लाह अकबर, 10 मई को था ना, 10 मई थी ना, 10 मई को 4 दिन की लड़ाई, और 4 दिन के अंदर 4 घंटे बड़े अहम थे। और मोदी ने तरले मन्नतें किए, तरले मन्नतें की। अर्श वाले रब ने हमें फतह अता फरमाई, बोलो अर्श वाले रब ने हमें फतह अता फरमाई। मोदी तबका गिरा हुआ है। अब जनाबे वाला अफगानिस्तान में जो अफगानी है, 40 साल तक जिनको हमने पाला, अब वो इंडिया के साथ मिल चुके हैं। इनका ये इरादा था इधर से अफगानिस्तान हमला करेगा, उधर से इंडिया हमला करेगा, और ये मिल गए किसके साथ, और लोगों इंडिया के साथ मिल गए, बदपरस्तों के साथ मिल गए। हुजूर ने जिहाद किया, बदपरस्तों के खिलाफ किया। आपके मदरसे का नाम अलीयुल मुर्तजा है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बदर का मार का बाकी मार के बदपरस्तों के खिलाफ जिहाद, और मक्की जिंदगी में हुजूर हजरत अली को लेकर आए, कहा मेरे कंधों पर सवार हो जाओ, और ऊपर हुजूर उठे, काबे तक हजरत अली पहुंचे, छत पर चढ़े, चांदी के, कांसी के, पीतल के पत्थे। हुजूर ने फरमाया सारे इकट्ठे करके ना अली इन्होंने थल्ले साथ। अब जनाबे वाला शीशे का बुत हो या मिट्टी का हो, वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाए। अब पीतल का, चांदी का बुत, ये चिब्बा तो हो सकता है यार, किरची किरची तो नहीं हो सकता। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मतालिबुल आलिया के अंदर हदीस लाए हैं, सारे के सारे किरची किरची हो गए। ये हजरत अली का किरदार, हैदर करार का किरदार, जिनके नाम पर आपने मदरसा का नाम रखा है। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, आज ये जनाब अफगानिस्तान वाले, ये तालिबान वाले अब मोदी से मिलकर, बदपरस्तों से मिलकर, इन दवा वालों से मिलकर हमने भी अदम किया है। और तुम इकट्ठे होकर मिल जाओ, हम इंशाल्लाह मशरक में भी लड़ेंगे, मगरब में भी लड़ेंगे। बोलो मशरक में भी लड़ेंगे, मगरब में भी लड़ोगे, और लड़ोगे, हाथ खड़े करो, लड़ोगे इंशाल्लाह। जिस तरह 10,000 सहाबा उन्होंने किरदार अदा किया था, इंशाल्लाह हम भी लड़ेंगे। और देखना पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सुपर पावर बन रहा है।
ताजा उसने जदीद तरीन एटमी धमाके किए, ट्रंप ने भी काय किए हैं, और जनाब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। अब सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान एक मिनी सुपर पावर बनने जा रहा है। इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम बुलंद होगा और अली अल मुर्तजा मस्जिद के अंदर हम बैत करते हैं हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। आपने जब आप इसरा के सफर पर गए तो आपने सारे नबियों की इमामत करवाई थी। आप ही इमामुल अंबिया और इमाम आदम है। हम आपका कलमा पढ़ने वाले और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की मेहरबानी के साथ, और जो यहाँ हैं धमाके करते हैं, ये PLA वाले पंजाब से इधर लोग जाते हैं तो जनाब लाशें मजदूरों की इधर आती है, शर्म नहीं आती। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने कलमे की बुनियाद पर सबको एक किया, ये ज़बान की बुनियाद पर। ये सारे नहीं, बलोची सारे बड़े अच्छे लोग हैं, ये चंद एक है, पीछे इनके इंडिया है। और याद रखो असल हमारा दुश्मन एक है, आगे एक ही दुश्मन है, वो इंडिया है। और इंडिया कभी अफगानियों को आगे करता है, PLA को आगे करता है, और जिसको मर्जी आगे कर लो, दुश्मन एक है। उसकी प्रॉक्सियां, उसकी बातें मानने वाले हम इंशाअल्लाह एक होंगे। अहले हदीस, तौहीद वाले, सुन्नत वाले, इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात, हमारे बरेलवी भाई, हमारे देवबंदी भाई और बाकी सारे फिका जाफरी को मानने वाले। और मेरे भाइयों, हत्ता के हमारी फौज के अंदर ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, उनकी भी खिदमत हैं। हमने इंशाअल्लाह सबको इकट्ठा करना है। बोलो क्या करना है? जब इंडिया के साथ जंग होगी तो जो पाक फौज में, पाक फदाइया में जो पायलट हैं वो मसीह भी है, उन्होंने भी जहाज उड़ाए हैं, 7 उनके गिराए हैं। हम चाहते तो 70 गिरा सकते थे। तो अल्लाह के फजलो करम से हमने सारी कौम को इकट्ठा करना है। 25 करोड़ अवाम को इकट्ठा करना है। बोलो 25 करोड़ अवाम को इकट्ठा करना है। सबकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। हुजूर का जो मदीना था, वहां जो यहूदी थे, वहां जो ईसाई थे और वहां जो मुशरिक थे, हुजूर ने उनकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ था। इसलिए जो पाकिस्तान में अकलीतें रहती हैं, बोलो उनकी हिफाजत किसके जिम्मे है? ये हमारे जिम्मे है, ये पाकिस्तान है। तो हम इंशाअल्लाह सबको मुत्तहद करेंगे। आज आलिम वो है, आज दानश्वर वो है, आज अक्लमंद वो है जो कौम को फाड़ता नहीं बल्कि इकट्ठा करता है। तो हम इंशाअल्लाह इकट्ठा करने वाले हैं। अर्श वाले मौला तो इसी पर ही और इसी दावत को आज के हालात में हमें नगर नगर बस्ती बस्ती फैलाने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पहले ही बंदोबस्त कर देता है। वो आगे दौड़ा तो उसने हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कोई और बंदोबस्त नहीं हो सकता, कोई इसका मुतबादल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। अब सबने सर जोड़े बैठे और फिर जनाबे वाला कुरा डाला गया 10 ऊंटों का, तो नाम हजरत अब्दुल्ला का, फिर 20 ऊंटों का, 30, 40, 50, 70, 80, 90, हर बार 9 बार कुरा किसका निकला? हजरत अब्दुल्ला का। अब जनाब सबके कलेजे मुंह को आए हुए कि अब्दुल मुत्तलिब वादे का पक्का, ठप्पा सच्चा। रब्बे काबा की कसम, हुजूर के जो अजदाद थे वो भी वादे के पक्के, वो भी कौल के सच्चे, किरदार के आला, सीरत के खूबसूरत और चेहरे उनके हसीन, इसलिए कि इनकी पुश्तों में
हजरत मोहम्मद करीम तशरीफ ला रहे, प्यार से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। अब जनाबे वाला, अब जब 100 पूरे हो गए तो फिर जब कुरा डाला तो वो ऊंटों के नाम निकला और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट ज़बा किए। और जो सरदार 100 ऊंट ज़बा करता है, लोग कहते हैं कि हजरत मोहम्मद करीम का खानदान भूखा नंगा था, फला था, फला था। और सोचो जो हजरत हाशिम है वो सारी दुनिया को भूखों को खाने खिलाते, मुआहदे करते, सारे इलाके के अस्तार की दुनिया के बिजनेसमैन है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इतने बड़े सरदार हैं, अल्लाह की कसम लोगों ने मेरे हुजूर के खानदान को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, अल्लाह अकबर। और मुझे बतलाओ आज कौन सा आपके सारे इलाके में जो सरदार कौन सा ऐसा है 100 ऊंट ज़बा करे? और जिसके पास 100 ऊंट ज़बा करने के लिए होंगे तो इसका मतलब है पीछे भी कोई 1000-1200 होंगे ना। तो जिसके पास इतना बड़ा अल्लाह अकबर जखीरा हो ऊंटों का, कितना बड़ा सरदार है वो हजरत मोहम्मद करीम का दादा। सुभान अल्लाह। 100 ऊंट। और अगली बात सुनो, अब जनाब तय हो गया कि जो किसी को कत्ल करेगा तो बदले में क्या होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कानून बना दिया, 100 ऊंट की दियत होगी। क्यों जी मौलाना सैफुल इस्लाम साहब, 100 ऊंट ही है ना, कुरान ने इसको बरकरार रखा। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये मेरे हुजूर का, सरवरे सकलैन का, हजरत मोहम्मद करीम का ये फिदिया है। कहो सुभान अल्लाह। ये कानून है, ये आईन है, ये ला है, ये जनाब फिदिया है 100 ऊंटों का। अब जनाब अल्लाह अकबर, अगली आपको आज एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं। अब होता क्या है, शादी होती है तो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। व वालिदिन व माँ व वालिदिन। अब मजा आया कि नहीं? व वालिदिन व माँ वलद। बाप की भी कसम, हजरत अब्दुल्ला की भी कसम, हजरत मोहम्मद करीम की भी कसम। कसम कौन खाता है? अर्श वाला रब। मकाम कितना ऊंचा है। और मेरे भाइयों अल्लाह अकबर। अब जनाब फिर अगला मरहला देखो, सुभान अल्लाह। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। हजरत अब्दुल्ला गए थे, आगे बिजनेस करने गए थे। जब वापस आए तो यसरब के अंदर फौत हो गए। तो वहां उनकी कब्र बन गई। तो सऊदी हुकूमत ने कुछ अरसा पहले, हाँ, हजरत आमना भी ले गई थी। जब हुजूर की उम्र 6 साल थी, ले गई यसरब में कि आपने अपने अब्बा जी को नहीं देखा तो चलो मैं आपको आपके अब्बा जी की कब्र दिखलाती हूँ। तो ले गई। तो जब वहां गई तो वहां बनु नज्जार के घर में रही। तो बनु नज्जार ने इस्तकबाल किया था ना हुजूर का, ताला अल बद्रो अलैना। तो वहीं रहे हुजूर। अल्लाह अकबर। अपने बाबा की कब्र मुबारक को देखा और वापस आए। 6 साल उम्र थी। रास्ते में अबवा के मकाम पर फिर अम्मा जी हजरत आमना वो फौत हो गई। नन्हे हाथों से कब्र पर मट्टी डाली और फिर हजरत उम्मे ऐमन लेकर गई। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बात जो बतलाने वाला हूं, फिर जनाब सऊदी हुकूमत ने मस्जिद नबवी की तौसी का प्रोग्राम बनाया। तो बनु नज्जार का इलाका वो भी इस तौसी प्रोग्राम के अंदर आ गया। तो जब इस तौसी प्रोग्राम के अंदर आया तो सऊदी हुकूमत ने प्रोग्राम बनाया कि हजरत अब्दुल्ला की कब्र को
आपके जिस्म मुबारक को बकी के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। और जब उसको खोला तो खोलते वक्त जो उस वक्त सऊदी अरब में इंजीनियर था पाकिस्तानी, मेरे भाइयों ये उसकी बात है, वेबसाइट्स पर भी बात पड़ी है और सऊदी अरब के जो अरबी इजराए हैं वहां पर भी ये हकायक पड़े हैं। जनाब जब कब्र को खोला गया तो 24-25 साल का खूबसूरत नौजवान और चेहरा सुर्खो सफेद कस्तूरी की खुशबू में, अल्लाह अकबर। और फिर हजरत अब्दुल्ला के पाक मुबारक जिस्म को के हुजूर मुंतकिल होते हुए आए, बकी के अंदर आपको दफन किया गया। कहो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये करने वाला हूं कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो सफर शुरू हुआ जनाब पैदाइश तक, फिर आगे अल्लाह ने तौरात में लिख दिया, इंजील में लिख दिया। इंजील तौरात के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सारे बनु इस्राइल को इकट्ठा करते हैं सहराए सीना में और वसीयत करते हैं। तौरात के 5 चैप्टर हैं, आखिरी चैप्टर के पहला आगाज इब्तदाई कि मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने लगा हूं, अपनी मौत से पहले एक आखिरी नबी आएगा, उसके जैसे आप पाओगे, सुभान अल्लाह, 10,000 होंगे, मक्का फतह करेंगे। और किरदार कैसा होगा? कुद्दूसियों जैसा होगा। किरदार कैसा होगा? सुभान अल्लाह। कुद्दूसी किनको कहते हैं? फरिश्ते, फरिश्तों जैसा किरदार होगा। मेरे भाइयों, आज हम 2 अरब हैं, 2 अरब। किरदार कहां है? अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में हम देखते हैं तो सारे आलम इस्लाम के साथ मुकाबला करते हैं तो अल्लाह जानता है गलतियां तो सब में होती हैं। हुजूर ने फरमा दिया कुल्लो बनी आदम खत्ताउन, आदम अलैहिस्सलाम का हर बेटा गलती करता है। लेकिन जो पाकिस्तान की फौज है, हमने पाकिस्तान बनाया, अल्लाह अल्लाह नारा क्या लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या? मजा नहीं आया यार। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत दी थी ना। और जब आप मक्का से निकले थे तो फिर आप यसरब में आए थे। यसरब मदीना मुनव्वरा बन गया। मदीना मुनव्वरा, हुजूर का पाक चेहरा, अल्लाह अकबर, नूरानी चेहरा। और जब यसरब का माना क्या है? जहां बर्बादी हो, जहां वबाएं हो, जहां लड़ाइयां हो, जहां फितना हो, जहां फसाद हो, ये जनाब लड़ते रहते थे। कौन? औस भी, खजरज भी। हुजूर जब तशरीफ लाए तो दोनों एक हो गए। और हुजूर ने नाम क्या रखा? ये अंसार है। अंसार किसके? अब औस खजरज दोनों कबीले मिलकर ये क्या बन गए? अंसार बन गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, मन अंसारी इल्लाह, कौन मेरे अंसार हैं, मेरे मददगार हैं? तो जनाब कौन है मेरे मददगार? तो अब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसार कौन है? ये औस और खजरज है, ये अंसार बन गए। मौलाना साहब तशरीफ ले आए, बैठे हुए। अच्छा अच्छा, नहीं वो मौलाना पसरूरी साहब नहीं आए। अच्छा आए बैठे, मैं फिर बात मुख्तसर करता। तो अंसार, अंसार, औस और खजरज क्या बन गए? अंसार बन गए। अंसार जब मिल गए, सुभान अल्लाह,
तो फिर जनाब 10,000 का लश्कर बना। 10,000 के लश्कर ने मक्का फतह किया। हुजूर मदीने के हुक्मरान बने तो अमन के साथ, और मक्का फतह किया 10,000 के लश्कर के साथ तो अमन के साथ। और जब गए हरम शरीफ के अंदर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब बतलाओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? तो उन्होंने क्या गौर करना? उन्होंने कहा आप भी करीम, आपके अब्बा जी यानी हजरत अब्दुल्ला भी करीम, और आपके दादा हजरत अब्दुल मुतलब भी करीम। और चौथे 4 दफा उन्होंने करीम करीम कहा। तो चौथे कौन बनते? हजरत हाशिम। तो हुजूर ने फरमाया इन 4 की जगह पर यूसुफ भी करीम, यूसुफ के अब्बा जी हजरत याकूब भी करीम, हजरत याकूब के अब्बा जी हजरत इसहाक भी करीम, हजरत इसहाक के अब्बा जी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी करीम। वो भी 4, ये भी 4। तो जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, और यसरब का माना भी बर्बादी, और क्या या लफ्ज़ लो तसरीब अलैकुमुल यौम, यहाँ भी तसरीब है। ये यसरब नहीं अब रहा, ये मदीना मुनव्वरा बन गया, ये ताबा बन गया। वहां से लश्कर चला, अमन वाला, मोहब्बत वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला। हुजूर ने सबको माफ कर दिया। कहो सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान, उसका भी मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो पाक फौज है उसका मोटो ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। और देखो अल्हम्दुलिल्लाह, किरदार है तो अल्लाह ने यार कितनी बड़ी मदद की। 48 में हमारी एक जंग हुई, उसके बाद 65 की हुई, फिर जनाब 71 की हुई, फिर जनाब कारगिल की जंग हुई। वो कहते हैं हम जीत गए, हम कहते हैं हम जीत गए। लोग दरमियान में दुनिया, ना कोई हमें फातेह कहता है ना उनको फातेह कहता है। पहली जंग जो आपने लड़ी, अल्लाह अकबर, 10 मई को था ना? 10 मई थी ना? 10 मई को 4 दिन की लड़ाई, और 4 दिन के अंदर 4 घंटे बड़े अहम थे। और मोदी ने तरले मन्नतें किए, तरले मन्नतें की। अर्श वाले रब ने हमें फतह अता फरमाई। बोलो अर्श वाले रब ने हमें फतह अता फरमाई। मोदी तबका गिरा हुआ है। अब जनाबे वाला अफगानिस्तान में जो अफगानी है 40 साल तक जिनको हमने पाला, अब वो इंडिया के साथ मिल चुके हैं। इनका ये इरादा था इधर से अफगानिस्तान हमला करेगा, उधर से इंडिया हमला करेगा, और ये मिल गए किसके साथ? और लोगों इंडिया के साथ मिल गए, बदपरस्तों के साथ मिल गए। हुजूर ने जिहाद किया, बदपरस्तों के खिलाफ किया। आपके मदरसे का नाम अलीयुल मुर्तजा है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बदर का मार का बाकी मार के बदपरस्तों के खिलाफ जिहाद, और मक्की जिंदगी में हुजूर हजरत अली को लेकर आए। कहा मेरे कंधों पर सवार हो जाओ, और ऊपर हुजूर उठे, काबे तक हजरत अली पहुंचे, छत पर चढ़े, चांदी के, कांसी के, पीतल के पत्थे। हुजूर ने फरमाया सारे इकट्ठे करके ना अली इन थल्ले साथ। अब जनाबे वाला शीशे का बुत हो या मिट्टी का हो, वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाए। अब पीतल का, चांदी का बुत, ये चिब्बा तो हो सकता है यार, किरची किरची तो नहीं हो सकता। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मतालिबुल आलिया के अंदर हदीस लाए हैं, सारे के सारे किरची किरची हो गए। ये हजरत अली का किरदार, हैदर करार का किरदार, जिनके नाम पर आपने
मदरसा का नाम रखा है अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, आज ये जनाब अफगानिस्तान वाले, ये तालिबान वाले अब मोदी से मिलके, बदप्रस्तों से मिलके, इन दवा वालों से मिलके हमने भी अदम किया है। और तुम इकट्ठे होकर मिल जाओ, हम इंशाल्लाह मशरक में भी लड़ेंगे, मगरब में भी लड़ेंगे। बोलो, मशरक में भी लड़ेंगे, मगरब में भी लड़ोगे। और लड़ोगे, हाथ खड़े करो, लड़ोगे इंशाल्लाह। जिस तरह 10,000 सहाबा उन्होंने किरदार अदा किया था, इंशाल्लाह हम भी लड़ेंगे। और देखना, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सुपर पावर बन रहा है। ताजा उसने जदीद तरीन एटमी धमाके किए, ट्रंप ने भी काय किए हैं। और जनाब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, अब सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान एक मिनी सुपर पावर बनने जा रहा है। इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम बुलंद होगा। और अली अल मुर्तजा मस्जिद के अंदर हम बैत करते हैं हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। आपने जब आप इसरा के सफर पर गए तो आपने सारे नबियों की इमामत करवाई थी। आप ही इमामुल अंबिया और इमाम आदम है। हम आपका कलमा पढ़ने वाले, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की मेहरबानी के साथ, और जो यहाँ हैं धमाके करते हैं, ये PLA वाले पंजाब से इधर लोग जाते हैं तो जनाब लाशें मजदूरों की इधर आती है, शर्म नहीं आती। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने कलमे की बुनियाद पर सबको एक किया, ये जबान की बुनियाद पर। ये सारे नहीं, बलोची सारे बड़े अच्छे लोग हैं। ये चंद देखे, पीछे इनके इंडिया है। और याद रखो, असल हमारा दुश्मन एक है, आगे एक ही दुश्मन है, वो इंडिया है। और इंडिया कभी अफगानियों को आगे करता है, PLA को आगे करता है, और जिसको मर्जी आगे कर लो, दुश्मन एक है। उसकी प्राक्सियां, उसकी बातें मानने वाले हम इंशाअल्लाह एक होंगे। अहले हदीस, तौहीद वाले, सुन्नत वाले, इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात, हमारे बरेलवी भाई, हमारे देवबंदी भाई, और बाकी सारे फिका जाफरी को मानने वाले। और मेरे भाइयों, हत्ता के हमारी फौज के अंदर ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, उनकी भी खिदमत हैं। हमने इंशाल्लाह सबको इकट्ठा करना है। बोलो, क्या करना है? जब इंडिया के साथ जंग होगी तो जो पाक फौज में, पाक फदाइया में जो पायलट हैं, वो मसीह भी है, उन्होंने भी जहाज उड़ाए हैं, 7 उनके गिराए हैं। हम चाहते तो 70 गिरा सकते थे। तो अल्लाह के फजलो करम से हमने सारी कौम को इकट्ठा करना है। 25 करोड़ अवाम को इकट्ठा करना है। बोलो, 25 करोड़ अवाम को इकट्ठा करना है। सबकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। हुजूर का जो मदीना था, वहां जो यहूदी थे, वहां जो ईसाई थे, और वहां जो मुशरिक थे, हुजूर ने उनकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ था। इसलिए जो पाकिस्तान में अकलीतें रहती हैं, बोलो उनकी हिफाजत किसके जिम्मे है? ये हमारे जिम्मे है, ये पाकिस्तान है। तो हम इंशाअल्लाह सबको मुत्तहद करेंगे। आज आलिम वो है, आज दानश्वर वो है, आज अक्लमंद वो है जो कौम को फाड़ता नहीं बल्कि इकट्ठा करता है। तो हम इंशाअल्लाह इकट्ठा करने वाले हैं। अर्श वाले मौला तो इसी पर ही और इसी दावत को आज के हालात में हमें नगर नगर बस्ती बस्ती फैलाने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल